विलीन करके। फिर ये जो मन शेष रह जाएगा मौन, इस मौन मन को और भीतर ले जाना। जैसे इंद्रियों के पीछे मन है, ऐसे मन के पीछे बुद्धि है, विवेक है। सिर्फ मौन रहना काफी नहीं है, इस मौन में जागना भी जरूरी है। वो जागना बुद्धि में ले जाए। तो पहले मौन हो जाना जरूरी, ताकि ऊर्जा व्यर्थ ना हो, भटके ना बाहर, अपव्यय ना हो। और जब ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो इस ऊर्जा को सजग करना जरूरी, होश पूर्वक। भीतर एक होश जगाना जरूरी है कि कुछ भी हो मैं जागा हुआ देखूं, मैं एक शिकार न रहूं बल्कि एक दृष्टा हो जाऊं। क्रोध आए तो मैं देखूं कि क्रोध आया, उठा, छा गया, फिर विलीन होने लगा। क्योंकि कोई चीज स्थिर तो नहीं। बुद्ध ने कहा है चीजें आती हैं, रुकती हैं, चली जाती हैं, तुम जरा जल्दी करके उलझ जाती। थोड़ा रुको और थोड़ा देखते रहो। क्रोध उठा, कोई क्रोध शाश्वत तो है नहीं, सदा रहेगा। थोड़ा धैर्य रखो, उठने दो। बुद्ध कहते हैं आंख बंद कर लो, देखो कि क्रोध पूरे शरीर पर धुएं की तरह फैल गया, रोआ रोआ उत्तप्त हो गया। देखो, जल्दी मत करो। थोड़ी देर में पाओगे कि जो धुएं की तरह उठा था वो धुएं की तरह ही लीन भी होने लगा, खोने भी लगा। शरीर का उत्ताप वापस लौट आया अपनी जगह पर, हृदय की धड़कन अपनी जगह आ गई। अब बादल विसर्जित हो गए। तुम जरा रुको और देखते रहो। क्रोध आएगा और चला जाएगा और तुम अछूते रह जाओगे। और एक बार भी कोई व्यक्ति किसी एक वासना को देखने में समर्थ हो जाए तो समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कुंजी उसके हाथ में आ गई। अधैर्य के कारण हम उलझ जाते हैं, बड़ी जल्दी कर लेते। गुरजेफ का बाप मरा तो उसने गुरजेफ को कहा कि तू एक वचन दे दे कि जब भी तुझे क्रोध आए तो तू 24 घंटे बाद उसका जवाब देना। कोई गाली दे तो तू 24 घंटे बाद जाके जवाब देना। गुरजेफ ने कहा ये भी बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप कहते हैं मरते हुए पिता, तो उसने स्वीकार कर लिया। फिर बाद में गुरजेफ ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी बदल दी मेरे मरते बाप, क्योंकि 24 घंटे बाद कोई मतलब ही नहीं रह जाता। किसी ने गाली दी, उसको कह के आना पड़ता है कि ठहरिए मैं जरा पिता को वचन दे दिया, 24 घंटे बाद आके जवाब दूंगा। तो 24 घंटे में बात इतनी राख हो जाती कि कई बार तो ऐसा लगने लगता कि उसकी गाली बिल्कुल सही थी, जाके धन्यवाद दे आए। आदमी में ऐसा ही हूं। कई बार ऐसा लगता है कि उसने गाली दी, ये उसके भीतर का रोग है, इससे मेरा क्या प्रयोजन, मैं तो सिर्फ निमित्त था। लेकिन गुरजेफ ने कहा ऐसा मौका कभी नहीं आया कि मैं 24 घंटे बाद जाके गाली का उत्तर दिया हूं। 24 घंटा बहुत वक्त, 24 क्षण भी अगर आप रुक जाएं, जिंदगी दूसरी होने लगी। मौन को जागरण बनाना है और मन को बुद्धि में, विवेक में विसर्जित कर देना है। फिर ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे। फिर ये जो जागरण है, फिर ये जो विवेक है, ये जो अवेयरनेस है, ये भी अंत नहीं है। क्योंकि इस जागरण के लिए भी चेष्टा करनी पड़ती, और जो भी चेष्टित है वो स्वभाव नहीं बन पाता। जिसमें भी प्रयास करना पड़ता है वो ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इसकी भी कोशिश करनी पड़ती, भीतर साधना पड़ता है। जागे रहो, होश रखो, ये भी द्वंद है, एक तरह का संघर्ष है। तो उपनिषद कह रहा है कि फिर इस संघर्ष को भी, इस चेष्टा को आत्मा में लीन करना। आत्मा का अर्थ है बीइंग और चेष्टा का अर्थ होता है डूइंग। जो भी हम करते हैं वो, और आत्मा का अर्थ होता है जो है, जिसको करना नहीं पड़ता, जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस जागरूकता को आत्मा में लीन करने का अर्थ है ये स्वभाव बन जाए, इसकी कोई चेष्टा न करनी पड़े, ये रहे, इसको साधना न पड़े। जिसको भी साधना पड़ता है वो कृत्रिम है, वो ऊपर ऊपर है, जरा ही छोड़ देंगे खो जाए। एक सूफी फकीर को मेरे पास लाया गया।
उस सूफी फकीर को सभी जगह परमात्मा के दर्शन होते थे। कोई 30 वर्ष से निरंतर उसके भक्त थे, और भक्तों ने कहा कि आदमी अनूठा है, वृक्ष हो कि पत्थर हो कि पहाड़ हो, सब जगह से परमात्मा के दर्शन हो। मैंने उस सूफी को कहा कि तुम अभी भी इसकी चेष्टा तो नहीं करते हो? उसने कहा क्या मतलब? ये परमात्मा को देखने की चेष्टा तो नहीं करते हो? मैंने कहा 3 दिन तक तुम चेष्टा छोड़ दो, और फिर भी अगर परमात्मा दिखाई पड़ता रहे तो समझना कि कुछ हुआ, अन्यथा चेष्टा से अगर दिखाई पड़ता रहे तो भी कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन बाद वो फकीर मुझ पर बहुत नाराज हो गया। उसने कहा कि मेरी 30 साल की साधना खराब कर दी, मुझे वृक्ष में फिर वृक्ष दिखाई पड़ने लगा। मैंने कहा कुछ खराब नहीं हुआ, जो था ही नहीं वही खोता है। तुम चेष्टा कर करके देख रहे थे, 30 साल में आदत हो गई थी, वो आदत थी, अनुभव नहीं था। आदत और अनुभव में बड़ा फर्क है। आदत ऊपर से थोपी गई व्यवस्था है, अनुभव भीतर से आया हुआ प्रवाह है। इसलिए चेष्टा से जो जागरूकता सधती है वो अंतिम नहीं है। प्रारंभ में तो चेष्टा करनी पड़ेगी, लेकिन जल्दी ही उसे निश्चेष्ट आत्मा में लीन कर देना है, उसे भी भूल जाना है, उसकी भी याद नहीं रखनी, वो रहे सहज। इसका ही स्मरण रखना है कि बिना चेष्टा के सहज रहे। ये हो जाता है। अगर मन की सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाए तो वो ऊर्जा विवेक बन जाती है। विवेक जब पूरी तरह जगने लगता है तो उसे सहज कर लेना कठिन नहीं है। ऐसे ही जैसे कि आप तैरना सीखते हैं, जब पहले सीखते हैं तो वो चेष्टा होती है, जब सीख जाते हैं तो फिर स्वभाव, आदत नहीं। यही फर्क है, क्योंकि अगर तैरना आदत हो तो आप 30 वर्ष के बाद फिर दोबारा तैरें तो आपको फिर सीखना पड़ेगा, 30 साल में आदत टूट जाएगी। लेकिन आप 300 जन्मों के बाद भी अगर आपको होश हो कि आप एक दफे तैरे तो फिर कोई सीखने की जरूरत नहीं। आप पानी में गए कि आप तैरने लगेंगे। तैरना कोई कभी भूल नहीं सकता, एक दफा जान लिया स्वभाव बन जाता, उसको भूलने का कोई उपाय नहीं, दोबारा सीखने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। आदत तो छूट जाती, आप किसी चीज की आदत बना लें, फिर कुछ दिन अभ्यास न करें छूट जाएगी, लेकिन स्वभाव नहीं छूटता। विवेक जब पूरी तरह जगता है तो धीरे धीरे उसकी चेष्टा छोड़ते जाए और निश्चेष्ट विवेक को साधना, विवेक बना रहे ये देखना, कोशिश न करनी पड़े, कोशिश हटा देनी, कोशिश के हट जाने पर इफर्टलेस अवेयरनेस, तब प्रश्न रहित विवेक सत्ता है, वो आत्मा में लीन हो जाना है। लेकिन आत्मा भी अंत नहीं, उसको भी शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। अब क्या बचा विलीन करने को? पहले वाणी थी, शब्द थे, इंद्रियां थी, उन्हें लीन किया, मन बचा, मौन मन बचा, फिर उस मौन मन को लीन किया, विवेक बचा, फिर उस विवेक को लीन किया, शुद्ध अस्तित्व आत्मा बची। अब इसको किसमें लीन करे? और अब बचा क्या? आत्मा के बचने का अर्थ है अभी भी मुझे ख्याल है कि मैं हूं, अस्मिता, एक सूक्ष्म शुद्ध अहंकार अभी भी बचा कि मैं हूं, इसको भी लीन कर दे, मैं नहीं हूं। इसका नाम है परमात्मा में लीन कर दे। इतना भी ख्याल न रह जाए कि मैं हूं, होना तो बचेगा लेकिन मेरा होना नहीं बचेगा। उस शुद्ध होने का नाम जहां मैं का कोई भाव नहीं उठता, परमात्मा है, वो आपके भीतर है केंद्र, वहां कोई मैं का भाव नहीं, कोई ईगो, कोई अस्मिता नहीं है। ये परम उपलब्धि है। और यम कह रहा है, हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर, उनके पास जाकर, उनके द्वारा उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। क्योंकि ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे की तरह तीक्ष्ण
पुस्तरधार की सदृश दुर्गम बतलाते। निश्चित ही जैसे जैसे हम भीतर प्रवेश करते हैं वैसे वैसे मार्ग दुर्गम होता जाता, सूक्ष्म होता जाता, नाजुक, जरा सी भूल और आप भटक जाएंगे। जैसे जैसे मार्ग भीतर जाता है वैसे वैसे रहस्यपूर्ण होता जाता है, और जैसे जैसे मार्ग भीतर जाता है वैसे वैसे आप अकेले होते जाते हैं। इस भीतर के रास्ते पर भी किसी का साथ मिल जाए, वो साथ किसका हो सकता है? वो उसका हो सकता है जो भीतर ठीक अपने केंद्र पर स्थापित हो गया, जो पूरी तरह अपने केंद्र को पा लिया, जो इस मार्ग से गुजर चुका, जो इस मार्ग की कठिनाइयां, भटकन, उलझाव जानता हो, जो इस मार्ग के पास से गुजरने वाले दूसरे मार्ग जानता हो जिन पर भटक जाने की बहुत संभावना है। जैसे आप एक पहाड़ी यात्रा पर जाते हैं तो दो तरह के उपाय हो सकते हैं। या तो आप एक नक्शा ले लें कि पहाड़ के सारे मार्गों का, सारे मोड़ों का, भटकाव का, खाई खड्ड का, उलझन का सारा नक्शा ले लें और नक्शा लेके पहाड़ पर चल पड़े। शास्त्रों के अनुसार जो लोग चलते हैं वो नक्शा लेके चल रहे, लेकिन ध्यान रहे नक्शा मुर्दा है और नक्शा कभी भी गाइड का काम पूरा नहीं कर सकता। एक पहाड़ी आदमी जो पढ़ा लिखा भी ना हो, जिसको नक्शा देखना भी ना आता हो, जिससे शास्त्र का कोई पता भी ना हो, अगर पहाड़ का रहने वाला निवासी आपको गाइड की तरह मिल जाए तो 1000 नक्शों से बेहतर है, क्योंकि सारी भूमि उससे परिचित है। उसे कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं, वो उस भूमि में बड़ा हुआ पला है, उस भूमि के रत्ती रत्ती से वाकिफ है। वो पर्वत, वो पहाड़ उसके लिए मित्र है, भूलने भटकने का कोई सवाल नहीं। वेद भी उतना काम न देंगे, कबीर जैसा बेपढ़ा लिखा गाइड भी काफी, वो उस भूमि के चप्पे चप्पे से परिचित, वो वहां हुआ है, वहां बड़ा, वहां प्रवेश पाया है, वो उस आखिरी मंजिल तक हो आया है जहां तक रास्ते ले जा सकते। जीवित गुरु मिल सके तो मुर्दा शास्त्रों की कोई भी कीमत नहीं। शास्त्रों के साथ एक और बड़ी कठिनाई, और वो कठिनाई ये है कि शास्त्रों का अर्थ आप लगाएंगे, नक्शा भी आपके हाथ में हो तो भी नक्शे की व्याख्या तो आप ही करेंगे, और आप क्या व्याख्या करेंगे? आप वही अर्थ निकाल लेंगे जो आप निकाल सकते हैं। आपका अर्थ आपसे बड़ा तो नहीं हो सकता, इसलिए जितने लोग गीता पढ़ते हैं उतने ही अर्थ होते हैं। जिस भांति का आदमी गीता पढ़ेगा उसी भांति का अर्थ निकाल लेगा, वो अर्थ कृष्ण का कभी भी नहीं हो सकता, वो अर्थ आपका ही होगा। तो गीता से आप कहां जाएंगे, क्योंकि अर्थ आप अपना निकाल देंगे। वो अर्थ कृष्ण का होता तो शायद आप कहीं जा भी सकते थे, इसलिए शास्त्र सार्थक नहीं हो पाते। शास्त्र को बहुत नक्शे कितने, कोई 300 धर्म है जमीन पर, तो 300 नक्शे हैं परमात्मा तक जाने के, लेकिन कोई नक्शा काम नहीं आ रहा। सबके पास नक्शे, सब अपना अपना नक्शा लेके बैठे हुए, लेकिन नक्शे का अर्थ खुद ही निकालना पड़ता है। नक्शे की भाषा, नक्शा तो प्रतीक है, नक्शा कोई असली चीज तो नहीं है। नक्शे के हाथ में होने से कुछ भी नहीं होता। कई बार तो ये भी हो सकता है कि नक्शा ही भटकाने का कारण हो जाए। बिना नक्शे के शायद आप पहुंच भी जाते, क्योंकि अपनी बुद्धि से थोड़ा खोजबीन करते। नक्शे पे आंख गड़ाए बैठे, भूमि को तो देखते ही नहीं कहां जा रहे।
फिर ये नक्शे भी हजारों साल से चल रहे हैं, हजारों लोगों ने चीजें जोड़ दी हैं, घटा दी। मौलिक नक्शे कहीं भी बच नहीं सकते, क्योंकि आदमी के हाथ में जो भी नक्शा रहेगा वो उसमें कुछ जोड़ेगा, घटाएगा, कुछ अपनी तरफ से बनाएगा, रंग भर देगा, कुछ खूबसूरत कर लेगा, पूजा के योग बना लेगा, लेकिन चलने के योग नहीं रह जाएगा। सभी शास्त्र पूजा के योग हो गए, उनको मंदिर में रख के हम पूजा कर सकते, उतना काफी, लेकिन उनको लेके चल नहीं सकते। शास्त्र से भरा हुआ मन कई बार तो सीधे तथ्य भी नहीं देख पाता, क्योंकि शास्त्र बीच में आ जाते। इसलिए यम कह रहा है, और समस्त सदगुरुओं ने कहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लेना जो जीवित शास्त्र, उसके भरोसे यात्रा आसानी से हो सकती है, क्योंकि आपको व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी और आप पूछ भी सकते हैं, और धीरे धीरे वो आपको अपनी तरफ उठाने लगेगा। बुद्ध या महावीर या कृष्ण या क्राइस्ट जीवित शास्त्र, लेकिन बाद में उनके वचन भी मुर्दा शास्त्र हो जाते हैं। फिर लोग उन मुर्दा वचनों को खोज ढूंढते रहते। समझदार साधक पहले तो यही कोशिश करेगा कि कोई जीवित व्यक्ति मिल जाए जो गाइड हो सके, और ऐसा कभी भी नहीं होता पृथ्वी पर कि ऐसे जीवित व्यक्ति न हो, ऐसा कभी होता ही नहीं जो आपको मार्ग न दे सके। यम कह रहा है, हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को जान दो, क्योंकि ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धार के सतर से दुर्गम बतलाते। अकेले में उपद्रव भी हो सकता है, अकेले में तय करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भीतर की शक्ति से खेलना उपद्रव है, क्योंकि बड़े जाल है भीतर की, और भीतर की ऊर्जा जग जाए और ठीक मार्ग न पकड़े तो विक्षिप्त आप हो सकते हैं। न मालूम कितने साधक विक्षिप्त हो जाए, और विक्षिप्त होने का कुल कारण इतना होता है, कोई वहां मौजूद नहीं जो उनको भीतर व्यवस्था दे सके, जो भीतर उन्हें अनुशासन दे सके। भीतर बड़ा जटिल जाल। एक युवक को मेरे पास लाया गया, वो अकेले ही शीर्षासन कर रहा है, व्याख्या पूरी करनी पड़ेगी, और जब शीर्षासन से उसको लगा कि आनंद आता है, स्वास्थ्य मालूम पड़ा, एक तरह का वेल बीइंग 24 घंटे रहने लगा, वो बढ़ाता चला गया समय। एक सीमा के बाद स्वास्थ्य भी खो गया, वो जो सुख मालूम होता था वो भी खो गया, और सिर सदा भारी रहने लगा और पत्थर की तरफ बोझिल हो गया। तब वो घबराया। भीतर सब सूक्ष्म व्यवस्था, मस्तिष्क में एक सीमित मात्रा में ही खून की धारा बढ़ाई जा सकती है, उससे ज्यादा बढ़ाने पर मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु टूट जाते, टूट जाने पर भारी नुकसान है। असल में आदमी इतना मस्तिष्क को विकसित कर सका इसीलिए उसने 4 हाथ पैर से चलना शुरू कर 2 पैर पर उखड़ा हो। जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि खून की इतनी धारा तेजी से मस्तिष्क में बह रही है, सूक्ष्म तंतु टूट जाते हैं। जैसे जोर से नदी की धार आ जाए तो सूक्ष्म चीजें नष्ट हो जाएंगी। जब आप सिर के बल खड़े होते हैं तो खून की धारा नीचे की तरफ बहनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जमीन में कशिश है। जब आप ऊपर की तरफ खड़े हैं तो सबसे कम खून मस्तिष्क में पहुंचता है, इसलिए तो मस्तिष्क इतना विकसित हो पाया, उसमें सूक्ष्म तंतु टिक पाए। जानवर जमीन के साथ दोनों हाथ, चारों हाथ पैर जमीन पर रख के चल रहे हैं, उन
उनके सिर पर कशिश उतनी ही पड़ रही जमीन की जितने उनके पूरे शरीर पर पड़ रही। इसलिए आप खड़े खड़े सोने में बड़ा मुश्किल अनुभव करेंगे। लेट के सोना आसान होता है क्योंकि आप फिर जानवर की स्थिति में सोने के लिए लेट जाना जरूरी, आराम के लिए लेट जाना जरूरी। असल में कोई भी पशु की अवस्था में जाने में आराम मिले, क्योंकि मनुष्य की जो तकलीफ है तनाव में कुछ उस युवक के सूक्ष्म तंतु टूट गए, मस्तिष्क एक विक्षिप्त दल की हालत में शीर्षासन लाभ कर सकता है, लेकिन जीवित व्यक्ति और गुरु के करीब, क्योंकि वो तय करेगा कि कितनी देर, कितना समय, कितना और कब, क्योंकि सभी समय भी नहीं हो सकते। अगर आप रात शीर्षासन कर रहे हैं तो अलग परिणाम होंगे, सुबह कर रहे हैं तो अलग परिणाम होंगे, सूरज के उगने के साथ शीर्षासन के अलग परिणाम होंगे, सूरज के डूबने के साथ अलग परिणाम होंगे। चांद किस अवस्था में उसके अनुसार अलग परिणाम होंगे, पूर्णिमा के रात अलग परिणाम होंगे, अमावस की रात अलग परिणाम होंगे, क्योंकि जीवन कोई छोटी घटना नहीं, बड़ा विराट जाल। आपको पता है पूर्णिमा के रात दुनिया में सर्वाधिक लोग पागल होते हैं। पूर्णिमा के रात दुनिया में सबसे ज्यादा पाप होते हैं। पूर्णिमा की रात दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं होती, आत्महत्याएं होती, क्योंकि पूरा चांद आदमी के मन को उसी तरह खींचता है जैसे सागर में लहर होती है। इसलिए पुराना शब्द है पागल के लिए चांद मारा, अंग्रेजी में शब्द है लुनाटिक, लुनाटिक लुनाट से बना चांद। चांद किसी तरह आदमी को पागल करता है, और इसलिए प्रेमी पूर्णिमा के दिन बड़े पसंद होते, क्योंकि पागलपन की सुविधा हो जाती। कभी पूर्णिमा के गीत लिखते, क्योंकि कभी उन्हें थोड़ा पागलपन होती, पूर्णिमा ज्यादा खींची। पूर्णिमा को जैसे कविता उतरती वैसी अमावस को नहीं उतर सकती। अमावस बड़ी शांत रात है, जमीन पर सबसे कम अपराध अमावस की रात होते हैं। बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ेगी, हमको लगता है कि अंधेरी रात में ज्यादा होने चाहिए, लेकिन लोग सोते हैं क्योंकि चांद खींचता है। लोग आराम में होते, झगड़े कलह कब हो, चांद का भारी प्रभाव, आपके रोए रोए का प्रभाव, आपके शरीर में 75% पानी, और उस पानी का वही गुणधर्म है जो सागर के पानी है। चांद आपको आपके 75% व्यक्तित्व को खींचता और आंदोलित करता है। पूर्णिमा की रात शीर्षासन बड़ा खतरनाक हो सकता है। अमावस की रात खतरनाक नहीं होगा, लेकिन ये कोई जीवित गाइड के पास किसी शास्त्र में ये लिखा हुआ नहीं, और बहुत सी सूक्ष्मताएं में जो लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि एक एक व्यक्ति में भेद पड़ेगा। अगर बहुत बुद्धिमान आदमी है तो बहुत थोड़े शीर्षासन से फायदा हो, अगर मूल है तो लंबे शीर्षासन से फायदा हो। इस बात पर निर्भर करेगा कि मस्तिष्क के तंतु कितने मोटे और कितने सूक्ष्म। मोटे तंतु ज्यादा देर तक शीर्षासन करेगा और जानेगा। और एक बात आप जान के चकित होंगे, फिर शीर्षासन करने वाले किसी आदमी ने अब तक नोबेल प्राइज नहीं पाई, और शीर्षासन करने वालों ने बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं दिया। कुछ माना, कुछ कारण। शीर्षासन जटिल प्रयोग है, और जब तक जीवित व्यक्ति के करीब न किया जाए फायदे की जगह नुकसान ज्यादा संभव। ये ऐसे ही जैसे कि आप कोई एलोपैथी के दवाखाने में आप घुस जाए जहाँ की सब पॉइजन, और अपने ही दिल से मिक्सर तैयार करने लगे, और डॉक्टर से कहें कि तुम क्या जानोगे, मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी को ज्यादा जानता हूँ कि तुम मेरी बीमारी को।
बीमारी तो हो जाएगी, बीमार चला जाए, लेकिन शरीर के साथ आप इतना उपद्रव नहीं करते। आप मजे से डॉक्टर के पास चले जाते और वो जो प्रिस्क्राइब करता है, वो जो लिख देते, उसको आप वेद वाक्य मान के उसका अनुसरण करते। मन शरीर से बहुत सूक्ष्म, उसके लिए किसी महापुरुष के पास ही जाके प्रिस्क्रिप्शन खोजना चाहिए। उसके प्रिस्क्रिप्शन आप खुद ही लिख लेते। अनेक लोग कुछ न कुछ करते रहते, कोई किसी तरह का ध्यान करता रहता है, कोई किसी तरह का आसन करता रहता है, कोई कुछ लोग अपना अपना खोज के बनाते रहते हैं। आपके बनाए हुए नक्शे और आपकी व्याख्याएं खतरनाक है, आप अपने से थोड़े सावधान करें। लेकिन क्यों ऐसा होता है? महापुरुष के पास जाने में क्या अर्थ है? अहंकार को अर्चन होती। किसी महापुरुष के पास जाने में अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा वैसे ही जैसे ऊंट को पहाड़ के पास जाने को, क्योंकि वहां उसको पहली दफा पता चलता है कि कुछ भी तो ऊंट पहाड़ से बचता है। आदमी भी महापुरुष के पास जाने से बचते और पहुंच भी जाए तो भी ऐसा इंतजाम करते हैं सुरक्षा का कि महापुरुष कुछ कर न पाए, कहीं कोई बदलाव लगा, कहीं कोई जीवन की धारा न बदले। हम इतने भयभीत का कारण हमारा अहंकार। महापुरुषों के पास तो केवल वे ही जा सकते हैं जो अपने को मिटाने को, खोने को, छोड़ने को राजी, जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, असीम, महान, आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु मुख से सदा के लिए छूट जाता। मेधावी मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमा को प्रतिष्ठित होते। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम गुण रहस्य में प्रसन्न हो, ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, उसका वह कर्म अनंत होने अर्थात अविनाशी फल देने में समर्थ होता है और वह अनंत होने की शक्ति प्राप्त करता है। इस अंतिम बात को बहुत गौर से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी तुरंत व्याख्याएं हो गई। पहली तो बात, ब्राह्मणों की सभा का अर्थ ब्राह्मणों की सभा नहीं, ब्रह्म संसद, प्रभु की खोज करने वालों की सभा। ये वचन ऐसे नहीं है कि सभी को सुनाए जाए, क्योंकि जिनके भीतर कोई प्यास नहीं है उनके लिए ये वचन व्यर्थ मालूम पड़ेगा। जिनके भीतर कोई प्यास नहीं है उनके लिए वचनों का कहना ना सच्ची। प्रेमियों को औषधि की जरूरत है, प्यासे को इन वचनों की, प्रवचनों की जरूरत है। प्यास बिल्कुल जरूरी सभी के लिए, ये नहीं, और अध्यात्म कभी भी सभी के लिए नहीं हो सकता। एक विशिष्ट विकास की अवस्था में ही अध्यात्म सार्थक है। उसके पहले आप सुन भी लेंगे तो भी लगेगा व्यर्थ है, बेकार है। जैसे छोटे से बच्चे को, 7 साल के बच्चे को कोई वात्स्यायन का काम सूत्र पढ़ के सुनाने लगे, बिल्कुल व्यर्थ है। वो बच्चा कहेगा कहाँ की बकवास। अभी परियों की कथाएं, टार्जन, अभी ये सार्थक है। अभी वात्स्यायन का काम सूत्र का क्या है? अभी काम वासना जगी नहीं। तो उस बच्चे को बड़ी हैरानी होगी कि क्या बातें आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चा 14 साल का हो, काम वासना जगनी शुरू, और आप कितना ही बचाएं ये वात्स्यायन का काम सूत्र खोज लेगा, गीता में छिपा के रख कर पढ़े।
अब सार्थक होना शुरू हुआ, वासना की प्यास चली तो बात स्वयं का काम सूत्र सार्थक हो। ठीक अध्यात्म की प्यास, लेकिन काम वासना को प्रकृति के हाथ में 14 साल में वो सभी को काम वासना से भर देगी। अध्यात्म की प्यास प्रकृति के हाथ में नहीं, कभी कभी जन्म लग जाए तभी आप उस प्यास को उपलब्ध हो। ये आपके हाथ में अध्यात्म चुनाव है और इसलिए स्वतंत्रता है, काम वासना स्वतंत्रता है, वो आपके हाथ में नहीं। प्रकृति आपको कर ही देगी क्योंकि प्रकृति का कुछ प्रयोजन, काम वासना से प्रयोजन है, आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। आप मिट जाएं लेकिन संतति जारी रहे, जीवन चलता रहे। प्रकृति सब उपाय करती है कि जीवन अवरुद्ध न हो जाए। थोड़ी देर को सोचे 24 घंटे के लिए जगत से काम वासना तिरोहित हो जाए, 24 घंटे में जगत नष्ट हो जाए। प्रकृति बड़े प्रबल वेग से काम वासना को पैदा करती है और आप कितना ही लड़े, कितना ही संघर्ष करें, काम वासना आपको पकड़ेगी। वो आपकी ग्रंथियों में, आपके हार्मोन्स में, आपके शरीर के रोने में छिपी वो एक घड़ी पर आपको जकड़ लेगी। लेकिन अध्यात्म प्रकृति घटना नहीं, अध्यात्म प्रकृति के पार जाने की कला। वो आप अपने अनुभव, विचार, चिंतन, मनन, अपनी खोज से आप एक दिन पकेंगे और उसके पहले कोई उपयोग नहीं। इसलिए यम कहता है कि ब्राह्मणों की सभा में वे जो ब्रह्म के तलाशी, वे जो ब्रह्म के प्रार्थी, वे जो ब्रह्म के कामी, वे जो ब्रह्म को ही चाहते, अब जो परम सत्य की खोज के लिए उत्सुक है, सर्वदा शुद्ध होकर इस परम रहस्य प्रसंग को जो ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है, अनंत शक्ति का अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, उसका कर्म अनंत होने पर अविनाशी फल लेने में समर्थ हो। दूसरी बात भी समझ लेनी जरूर, श्राद्ध एक परंपरा बन गई, उसमें लोग कुछ धर्म वचन उपनिषद या कठोपनिषद सुनाते, परंपराएं जड़ हो जाती, ये उनका स्वभाव है। बहुत बार पुनरुक्त करने से उनके अर्थ खो जाते हैं, लेकिन अर्थ फिर खोजे जा सकते हैं। यम कह रहा है श्राद्ध के क्षण, असल में ये पूरा उपनिषद मृत्यु और मृत्यु के बाद कैसे जाए उससे संबंधित है। एक भी व्यक्ति जब मर जाता है, परिजन आपके निकट का, तो मृत्यु आपके लिए पहली दफा महत्वपूर्ण होती है। जब भी कोई मरता है आपके निकट का, तो आपके भीतर भी कुछ मरता है, आपका भी एक हंस टूट जाता है, खंडित हो जाता है। स्त्री को आप प्रेम करते, आपकी पत्नी या आपका बेटा या आपका पति या आपकी माँ, जिस दिन आपकी पत्नी मरेगी उस दिन पत्नी ने जो आपके भीतर भर दिया और आपके व्यक्तित्व में जो जगह घेर ली थी और आपके हृदय के जिन कोनों में वो प्रवेश कर गई, सब एकदम टूट जाएंगे। पत्नी ही नहीं मरती, पति भी उसी दिन मरेगा, आधा तो मरेगा, खाओ छूट जाए, मौत बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और सच तो ये है, आपकी मौत के समय तो आप होश में नहीं रहेंगे, इसलिए उस वक्त का उपनिषद सुनाना बहुत सार्थक नहीं होगा, सुनने वाला बेहोश होगा। लेकिन जब परिजन मरता है तब आप आधे मरते हैं और होश भी रहता है, उस वक्त कठोपनिषद सार्थक हो सकता है। वो क्षण संवेदनशील है, उस क्षण आप ग्राहक हैं, उस क्षण आप समझना चाहते हैं क्या है मृत्यु, और उस क्षण आप ये भी जानना चाहते हैं क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है। आपकी प्रेयसी, आपका प्रिय, आपका बेटा, आपकी माँ, आपका पिता, आपका मित्र, क्या सच में ही बिल्कुल मिट गया या कुछ बच रहता है। उस क्षण आपकी पूरी चेतना मृत्यु के इर्द गिर्द घूमती है। श्राद्ध के क्षणों में ये विचार सार्थक
सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि मौत के प्रति जब आप संवेदनशील हैं तभी अमृत की तलाश शुरू हो सकती है। कुछ क्षण जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो जीवन में क्षण महत्वपूर्ण है जिस दिन आप पैदा होते हैं, मां के गर्भ से छूटते हैं, अति महत्वपूर्ण क्षण। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उससे महत्वपूर्ण क्षण फिर दूसरा खोजना मुश्किल है, क्योंकि पहली बार आप स्वतंत्र होकर श्वास लेते हैं। एक परिधि थी मां की, उससे आप झटके से बाहर आ जाते हैं, जगत में आपका प्रवेश होता है। वो क्षण ड्रामेटिक है। ओटो रैंक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक का तो कहना है कि जब तक हम उस क्षण को न बदले तब तक आदमियत को बदला नहीं जा सकता। उस क्षण में आदमी दुख से भर जाता है, इसलिए सभी बच्चे रोते चीखते पैदा होते। वो बड़े गहन दुख का क्षण, क्योंकि सारा सुख जो गर्भ का था छिन गया, सारी शांति गर्भ की छिन गई। वो जो गर्भ में सहज आनंद का क्षण था नष्ट हो गया। चिंता उपद्रव का जगत शुरू हो गया। बच्चे के कान में पहली दफा शोरगुल सुनाई पड़ता है। 9 महीने तक परम साउंडलेस, कोई ध्वनि न थी। 9 महीने तक कोई चिंता न थी, कोई दायित्व न था, न भोजन की तलाश करनी थी, न नौकरी करनी थी, न श्वास लेनी थी, कुछ भी नहीं करना था। वो सिर्फ था और होना पर्याप्त था, पूर्ण था। उस पूर्णता के सुख के क्षण से अचानक जगत में आना कष्टपूर्ण है। ओटो रैंक कहता है जब तक हम जन्म के क्षण को आनंद का क्षण न बना सके आदमी दुखी रहेगा। उसकी बात में सच्चाई है। फिर दूसरा एक क्षण है जब आप प्रेम में पड़ते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गर्व का क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी व्यक्ति से मुक्त होते हैं, वैसे प्रेम का क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि आप फिर से किसी व्यक्ति से बंधते हैं। फिर आप अपने हृदय को, अपने को किसी से जोड़ते हैं, वो एक नया जन्म। उस क्षण में आप पूरे खुले होते हैं। और तीसरा क्षण है जब आपका परिजन मरता है, तब फिर आप टूटते हैं। और चौथा क्षण है जब आप मरेंगे। ये 4 क्षण अति बहुमूल्य, और इन 4 क्षणों को ठीक से नहीं निकल, लेकिन ये 4 क्षण ही हम करीब करीब कमा देते। बच्चा जिस क्षण पैदा होता है, अभी कुछ जीव शास्त्री एक सिद्धांत विकसित किए